मेरे पास 3 तरह का बहुत कमेंट आ रहा है, इंडक्शन हीटर के बारे में, एक वेल्डिंग मशीन के बारे में, और एक ऑल इन दो बर्तन हीटर होता है उसके बारे में। तो आज इंडक्शन हीटर के बारे में बात करते हैं कि इंडक्शन हीटर में ज़्यादातर क्या क्या खराबी होती हैं। तो देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो खराबी होती है वो रहता है IGBT सबसे ज़्यादा ख़राब होता है इंडक्शन हीटर में। दूसरे नंबर पर उनकी खराबी होती है 24 वोल्टेज जो पावर सप्लाई बनती है, जहाँ से 18 वोल्टेज 24 वोल्टेज जहाँ से बनती है, जहाँ पे पेपर 20A IC या उसके जैसे दूसरे कोई भी IC लगी रहती है, वहाँ से उस जगह 2 सेक्शन ज़्यादा ख़राब होते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ ख़राबी नहीं होती। IGBT कभी अगर IGBT आपका शॉर्ट बता रहा हो, सीरीज वगैरह पर बार बार फ्यूज उड़ा रहा हो, तो IGBT सबसे पहले चेक करनी है, उसको निकाल लेनी है, लगे लगे चेक करनी है, बाद में शॉर्ट हो तो निकालनी है। निकालने के बाद उसके साथ साथ में और भी चीज़ें चेक करनी है। उसके IGBT के नीचे में एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, उसको 200 K पे मल्टीमीटर को सेट करना है आपको। 200, ये तो ऑटोमेटिक मीटर है, इसमें हम दिखा नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक मीटर है। इसमें पे जिसमें नॉर्मल वाली हो तो उसमें 200 K पे सेट करके, और टेम्परेचर सेंसर के दोनों पैर पे अपने को ये दोनों लीड रखनी है। इस तरह से रखने के बाद देखनी क्या आ रहा है मीटर पे उसका ओम्स, ये कित तक के जो है 50-60 के करीब में आता है। आने के बाद फिर आपको सोल्डिंग आयरन से किसी भी हीट से थोड़ी सी उसको हीट करनी है। अगर मीटर का टेम्परेचर लो नीचे आ रहा है, ओम्स के जो भी है उस पर जितना किलो ओम आया हो नीचे आ रहा है, बढ़ घट रहा है, तो समझना टेम्परेचर सेंसर ठीक है। 2 टेम्परेचर सेंसर है, एक बीच कॉइल के बीच में लगा रहता है और एक पहले लगा रहता है, मतलब IGBT के नीचे। ये दोनों टेम्परेचर सेंसर को चेक करनी है। और कभी अगर IC शॉर्ट हो या फिर पहले भी IC शॉर्ट हो तो IC के बगल में एक जीनर लगा रहता है 18 वोल्टेज का जीनर डायोड का नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 18 वोल्टेज का ही रहता है, क्योंकि नंबर अलग अलग से 18 वोल्टेज बना हुआ रहता है। तो 18 वोल्टेज का जीनर लगा रहता है, उसी जगह ये भी लगा रहता है डायोड, नॉर्मल डायोड। तो दोनों को भी चेक करनी है, अगर शॉर्ट हो तो चेंज भी करनी है, क्योंकि वो दोनों भी बहुत शॉर्ट होता है। जब भी IC शॉर्ट होती है तो शॉर्ट हो ही जाता है, उसको अच्छे से चेक करनी है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत ध्यान देनी पड़ती है, और कैपेसिटर भी, तब आपका IGBT बार बार नहीं शॉर्ट होगा, वरना डालेंगे तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा। तो बेहतर है जब भी IGBT आप चेंज करेंगे तो ये 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक करनी है। जीनर डायोड को, उसी के बाजू में एक डायोड लगा रहता है, ये सब कहाँ रहता है, जो 7 पिन की IC है उसके बाजू में। और ये दोनों टेम्परेचर सेंसर को भी चेक करनी है और कैपेसिटर को भी चेक करनी है, क्योंकि कैपेसिटर भी शॉर्ट होता है। तब फिर आपको नवी IGBT डालनी है, वरना IGBT डालेंगे सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे जैसे शॉर्ट हुआ था तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा।